बदायूं विधानसभा के शेखुपुर सीट से भूतपूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य से होंगे हमारे कुछ सवाल। शेखुपुर विधानसभा की जनता उन्हें करती है प्यार, उन्हें हमेशा, आज वो विधायक नहीं है फिर भी उनके लिए मर मिटने को तैयार है। बीजेपी सरकार क्या 400 पार कर पाएगी, जानेंगे उनसे। आइए तो मिलवाते हैं आपको भूतपूर्व शेखुपुर विधायक धर्मेंद्र शाक्य जी से। भैया, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, इस समय बीजेपी सरकार कहती है 400 पार, आपका इस मामले में क्या कहना होगा? पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ, ये राष्ट्र के हित को लेकर चुनाव है। जी जी। और देश के अंदर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं जो गांव तक, घर तक पहुंचाने का काम किया, इससे विश्वास जगा है लोगों में जी। और जाति और धर्म के नाम पर राजनीति ना हो, और लोगों ने जात और धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम किया जी। मगर मोदी जी ने कहा है गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब का कोई धर्म नहीं होता, गरीब गरीब होता है जी। और गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। जैसे अभी चर्चा हो रही थी जी। और हमने भी मंच से कहा था कि 70 साल की उम्र के बाद ऐसे हमारे बुजुर्ग जिनको घर में ही अपने घर के परिवार के लोग उनसे अपेक्षित, मतलब उनको छोड़ देते हैं कि ये अब कुछ नहीं रहा, काम के नहीं रहे, ऐसे व्यक्तियों को मोदी जी ने कहा हम उनका 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराकर सरकार की तरफ से देंगे जी। ये भी लोगों को उम्मीदें हैं। गांव के गरीब का घर पक्का हो, घर के अंदर बिजली हो, घर में शौचालय हो, या घर में गैस का चूल्हा हो, या इलाज के लिए 5 लाख तक के गरीब के लिए व्यवस्था हो, और स्कूल अच्छे हों, सड़कें अच्छी हों। और जिस उत्तर प्रदेश की हम कल लोग सोच रखते थे कि ये पिछड़ा क्षेत्र है, ये गुंडों और माफियाओं का प्रदेश है, उसको भी मुक्त करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जी भैया, एक समस्या मैंने देखी बीजेपी पार्टी में, जैसे जैसे बीजेपी पार्टी बढ़ी, जैसे आपके पिताजी की भी बात करें, भाई उन्होंने बदायूं में बीजेपी पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान किया, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी पार्टी बढ़ती जाती है अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती है, ऐसे आरोप लगते रहे। मैं नहीं कहता आरोप लगते, इस पर आपका क्या कहना होगा? ऐसा है नहीं, क्योंकि पुराने लोग पुराने होते हैं जी। विश्वास अगर किसी पे किया जाता तो पुराने लोगों पे किया जाता जी। और नए लोग किस मकसद से जुड़े हैं, कोई अच्छे मकसद से जुड़ा, कोई बुरे मकसद से जुड़ा है जी। मगर हमें नहीं लगता, यही एक पार्टी ऐसी है जो परिवारवाद का काम नहीं करती, सब कार्यकर्ताओं का ध्यान भी रखती है जी। और कार्यकर्ताओं को अगर कोई सम्मान देने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैंने एक नहीं कई किस्से ऐसे हैं जो छोटे से कार्यकर्ताओं को बड़े पद पर बैठाल कर उसको सम्मान देने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैंने बदायूं में देख लो, एक हमारे संगठन के एक विधायक को बनाने का काम किया, कई विधायकों को बनाने का काम किया, टिकट देकर उनको विधायक बनाया, कई ऐसा पार्लियामेंट के टिकट दिए हैं, और कई प्रदेश में मान लो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठे, कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। ये कार्यकर्ताओं का ही सम्मान है जो आज महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय जनता पार्टी बैठाने का काम कर रही है। और हम तो 2017 से पहले जैसे विधानसभा शेखुपुर के अंदर इतना पिछड़ा क्षेत्र जिसको कहते थे, ऐसा गांव ग्राम पंचायत हमारी कादर चौक के मजरा है एक सिमरिया जी, जी, जी। उसमें आजादी के बाद तक रोड नहीं थी जी। और कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होती थी तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती थी। ऐसी पुरानी सरकारों ने भेदभाव करने का काम किया। ये हमसे जुड़ा हुआ गांव है, हम इसमें एक सड़क एक ईंट नहीं लगाएंगे, मगर हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने सब, कोई भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारी सरकार ने हमने सब में विकास करने का काम किया। और उसमें एक सड़क नहीं 2-2 सड़कें डलवाने का काम किया। एक हमारे ककराले से जो सोत नदी के पार के गांव थे, ककराला होके गुजरना पड़ता था, उसको हमने अलग से रोड और पुल बना के सोत नदी का उसमें शॉर्टकट रास्ता दिया। कई जगह पुल बनवाने के काम किए, कम से कम
ऐसी व्यवस्थाएं थी, पुल बनवाने का काम था, शिक्षा के स्कूल बनवाने का काम था, और जो मूलभूत समस्याएं थी उसको हम लोगों ने सुधार किया। और भाजपा सरकार में ये संभव है, और गरीब विश्वास भी करता है कि भाजपा की सरकार में हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। मणिपुर में कई कई वर्षों तक 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी के रहे, बसपा के रहे, मगर अराजकता गुंडागर्दी का माहौल था जी। ये तो आप लोग देख रहे होंगे। मगर आज कोई भी गुंडा माफिया हमारे क्षेत्र में या कहीं भी इस प्रदेश के अंदर, हमारी बहन बेटियां अगर कहीं निकलती रात को, कोई उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता है। ये योगी आदित्यनाथ जी, हमारे आदरणीय प्रधान मुख्यमंत्री जी का एक सख्त कानून व्यवस्था इन्होंने बनाई है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दूंगा। उन्होंने देश की और प्रदेश की व्यवस्था सुधारने का काम किया। सर, एक लास्ट सवाल आपसे करूंगा। बदायूं से बीजेपी प्रत्याशी हैं दुर्विजय सिंह साक्य जी। हम गांव-गांव गए, हमने लोगों से पूछने का प्रयास किया, तो एक बात हमें बड़ा अच्छी लगी। लोगों ने कहा कि हमारी गांव में रात में भैंसे चुर जाते थे। एक गुंडा राज को लेकर उनका माहौल था। वर्तमान में बदायूं के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव हैं, इस पर आपका क्या कहना होगा कि दुर्विजय सिंह साक्य और आदित्य यादव में किसका पल्ला आपको भारी लगता है? आपका मत क्या कहता है? ये लड़ाई मैं कहूंगा तो एक बदायूं का बेटा चुनाव लड़ रहा है जी, और एक सैपई परिवार का बेटा चुनाव लड़ रहा है जी। ये मान सम्मान बदायूं का बचे जी। और इस बात को लेकर बरसों से हम यही सोच रहे थे कि स्थानीय सांसद हमारा यहाँ बने, और इस बार पूरे बदायूं लोकसभा में खुशी की लहर है कि अब हमारा स्थानीय घर का बेटा और ये चुनाव लड़ रहा है, तो अपना मान सम्मान फिर सबका लगा है। और मुझे लगता है बाहरी प्रत्याशी इस बार बहुत बुरी स्थिति में है, और चुनाव नहीं जमानत जब्त होने की जो स्थिति में है, इनका बोरिया बिस्तर बांधकर सीधा सैपई पहुंचाने का काम हमारे बदायूं की जनता करने वाली है। और भारी जो हमने नारा दिया 2 लाख पार, इससे भी प्रचंड बहुमत से हमारा प्रत्याशी, हमारे भाई आदरणीय दुर्विजय सिंह साक्य बदायूं लोकसभा से जीत के जाएंगे। आपको समय बताएगा, 7 तारीख को वोट पड़ने के बाद जब वोट खुलेंगे तो ये बदायूं की जीत होगी और सैपई की हार होगी, ये उम्मीद करिए आप। धन्यवाद भैया, आपका वैसे तो बहुत जनसभाएं रहती हैं, लेकिन आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने अपना समय निकाल के और हमको ये हमारे जनता को, हमारे लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का काम किया है। आप सबका बहुत बहुत आभार, और हमारी जनता को भी बहुत बहुत आभार। भाजपा का कमल खिलाने का काम आप सब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।